राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के दूसरे सोपान अयोध्या कांड को आगे बढ़ाते हुए राम राम कही राम तनु पर हरि रघुबर बिरह राहु गए सूरधाम। जय सिया राम जय हनुमान। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फलु दशरथ पावा अंडे अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विदु बदनु निहारा राम विरह करि मरनु सवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधारे लिया। शोक विकल सब रोवै रानी रूप सीलू बलु तेज बखानी। करही विलाप अनेक प्रकारा परही भूमि तल बारही बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप शील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर कर पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दास अरुदासी घर घर रुदन करही पुरबासी। अथय हुआ जुबानु कुल बानु धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य आस्ते हो गए। गारी सकल कह के ही देही नैन बिहीन किन जग जेही। ए विधि बिलपत रैनी बिहानी आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास। शोक निवारु सब ही करे निज विज्ञान प्रकाश। जय सिया राम जय हनुमान। तब वशिष्ठ जी मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नृप तनु राखा दूत बोलाए बहुरी अस भाषा। धावई बेगी भरत पही जाऊ नृप सुधि कतहु कहू जनि काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे कहा, ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। इतने कहु भरत सन जाई गुर बोलाए पठेउ दो भाई। सुन मुनि आय सुदावन धाये चले बेग बरबाजी लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुला भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथ अवध आरंभ जब ते कुछ गुण होई। भरत कहु तब ते देखई राति भयानक सपना। जाग करई कटुकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाई देहि दिन दाना शिव अभिषेक करई विधि नाना। मांगई हृदय महेश मनाई कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे।
ए विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन स्वर्ण सुनी चले गणेश मनाई। जय सिया राम जय हनुमान। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मना करे चल पड़े। चले समीर बेग है हाँ के नागत सरित शैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछुन सुहाई अस जानई जिए जाऊ उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँचे जाऊं। एक निमेष बरस समझाई ए विधि भरत नगर नियराई। अस गुण होई नगर पैठारा रटई कुभांति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कोई बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काम कर रहे हैं। हर सियार बोलई प्रतिकूला सुनि सुनि होए भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा नगरु विशेष बयावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब नदी वन बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहिन जोए राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी मनु सब नहीं सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी पशु घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हैं। पुरजन मिलइन कहे कछु गवही जोहार ही जाय। भरत कुशल पूछी न सकही भय विषाद मन माही। जय सिया राम जय हनुमान। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गो से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुछ नहीं पूछते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा गया है। हाट बाट नहीं जाय निहारी जनपुर दह दिस लागी दवारी। आवत सुत सुनी कैकेयी नंदिनी हर्षि रवि कुल जल रूह चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी दाई दारही बेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवारु निहारा मानहु तुहिन बनज बनुबारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत भी सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकेयी हर्षित एहि भांति मनहु मुदित दव लाई किराती। सुतई ससोच देख मनु मारे पूछती न हर कुशल हमारे। एक कैकेयी इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच वश और मन मारे बहुत उदास देखकर पूछने लगी, हमारे नहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई। पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहू कहतात कहाँ सब माता। कैसी राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनि सुत बचन स्नेह में कपट नीर भरी नैन।
भरत स्वर्ण मन सूल समय पापिनी बोली बहन। जय सिया राम, जय हनुमान। पुत्र के स्नेह व वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल सवारी भय मथुरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारेउ भूपति सुरपति पुर पगुधारेउ। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा जनु सह मेऊ करी केहरी नादा। तात तात हा तात पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायु तो ही तात न राम ही सौंपे मोही। बहुरी धीर धरी उठे समारी कहू पितु मरण हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। थैंक यू, धन्यवाद।